আমি মোহাম্মদ নাদিম মাহমুদ আমির আহলে সুন্নাতের কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আমি আমার ব্যবসায় কতটুকু লাভ্যাংশ করতে পারবো, অথবা আমার একটা ব্যবসায় কতটুকু লভ্যাংশ শরিয়া মোতাবিক হওয়া উচিত? मैं अपने कारोबार में कितना नफा रख सकता हूँ, शरन कितना नफा रखना चाहिए, ये इस तरह का इन्होंने। इसमें वैसे नफे की कोई कैद नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कागज का एक टुकड़ा 1000 रुपए का बेच सकता है। ये मिसाल दी शायद उलमा के हवाले से दिए अल किफ़लुल फ़क़ीह में। अच्छा, अब इसमें देखा ही जाएगा कि क्या हाकिम ने कोई, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई अगर रेट मुकर्रर किए हैं तो फिर उस पर अमल करें। अब रिक्शा है मसलन, इसमें भी इस तरह का होता है कि मखसूस, यानी कि मीटर भी हमारे यहाँ तो लगते थे, अब भी लगते होंगे, अब नहीं है, पहले मीटर लगते थे, तो मीटर के मुताबिक ये लेना है किराया, तो ये ज़रूरी। अब पता चला मीटर नहीं है, तो अब किराया अगर ये हाथों से ये ज़बानी तय करते हैं ये भी ठीक है, तो अब जो तय हुआ वही करना है, अब ज़्यादा नहीं मांग सकते। ज़्यादा मांगेंगे तो ये एक बिला वजह सवाल होगा, और शरीयत इजाज़त न दे जब तक, तो सवाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह ये कि बसों के किराए, ट्रेनों के किराए, ये सब तय होते हैं, तो जितना तय शुदा है उतना ही इसमें ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। जहाँ जहाँ टिकट देना तय है तो वहाँ टिकट भी देना पड़ेगा, तो इसके पास प्रूफ रहे, और मतलब इसमें खुर्द बुर्द का भी मामला वो मुश्किल हो जाए। चोर की 14 नजरें होती हैं, फिर भी कर लेते, पूरी पूरी टिकटें छपवा लेते होंगे, पूरे पूरे बंडल टिकटों के, हो सकता है चुर जाते हों, अल्लाह बेहतर जाने। तो मौके की मुनासबत से होता है। तो आपका किराया अगर वहाँ कोई फिक्सिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जितना आपस में तय हो जाए वो जायज़। इसमें ये नहीं कि इतना % नफ़ा उतना % नफ़ा, ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लोगों पर रहम करना चाहिए और इतना किराया ना लें कि जिससे गरीब मुश्किल में पड़ जाए। महंगाई का दौर हो, इंटरनेशनल महंगाई इस वक्त, तो वाजिबी, जिसको अखलाकी तौर पर जिसको वाजिबी बोलते हैं ना, बोले। अब कोई गरीब आ गया तो उसको वो और कम कर दें। कोई सैयद सादात बैठ गए तो इनके नाना जान के तो टुकड़े खाते हैं, इनको सैयद साहब को बोल जाए, सैयद साहब आप कबूल फरमा लें, वो किराया नहीं चाहिए। तो इस तरह भी हो सकता है, सवाब कमा सकते हैं, या उनसे आधा ले लें, कम ले लें, पूरा ले तब भी जायज़ है। जो तय हो गया और तय करने लगे, और सैयद साहब और आपकी नीयत है कि मैंने इनसे नहीं लेना, तो अर्ज कर दें कि हुजूर आप हुक्म करें, कहाँ पहुंचा दूं, नहीं किराया नहीं, ये भी कर सकते, फिर मांग भी नहीं सकते। गरीब को देखा इस तरह कहा या इसको कम बताया तो कम में तय हो गया, तो भले उसको ना भी पता चले कि आपने आधा कर दिया, कोई बात नहीं, रब को पता है। जब दूसरी जगह जाएगा, दूसरे मांगेंगे, तो उसको पता चलेगा कितना किराया लगता है, तो तब हो सकता है आपके लिए उसके दिल से दुआ निकले कि वो आदमी। तो खैर, नीयत साफ मंजिला सर, अल्लाह पाक बरकत दे आपको, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। नीयत साफ रखनी चाहिए, गरीबों से हमदर्दी, सैयदों से अकीदत। इंशाअल्लाह ये दोनों गाड़ियां ऐसी हैं जो जन्नत की तरफ लेकर आपको बढ़ती रहेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।